प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर ले रहे हैं 13 का, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। तो एक नाम देखिए जरा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि प्रकाश के आपतन से विद्युत उत्पन्न होती है। कुछ धातुओं पर हम प्रकाश आपतित करते हैं तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत उत्पन्न हो जाएगी, जिसका दैनिक जीवन में आप उदाहरण भी देखते हैं। जैसे सोलर प्लेट अपने लगी होती हैं तो उन पर सोलर प्लेटों पे क्या आपतित होता है? प्रकाश आपतित होता है और उससे क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो उसके ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी प्रकाश से विद्युत का उत्पन्न होना, ये हम पढ़ेंगे। अब विद्युत का जो प्रवाह होता है वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों से। विद्युत का प्रवाह किससे होगा? इलेक्ट्रॉनों से। तो इलेक्ट्रॉन किस में? धातुओं में पाए जाएंगे। तो पहले पॉइंट तो इसमें यह है कि धातु से अपने को इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, धातु से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। और यहाँ पहले ये देखते हैं हम, पहला टॉपिक इसका ये आता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रक्रिया है ये। अब जो धातु होते हैं अपने पास, जैसे एक धातु का टुकड़ा है ये, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते हैं, जिगजॉग रैंडम गति, इस तरीके से। लेकिन रहते ये धातु के अंदर ही है। कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए धातु के पृष्ठ पर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है वो धातु को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन है वो धातु को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। अब स्वतः अपने आप धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलना। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से क्या करना है? बाहर निकालना है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल गया। तो आपने पढ़ा होगा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी वो वस्तु कैसी क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। तो यहाँ यदि इस धातु के पृष्ठ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो धातु का पृष्ठ कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। धातु का पृष्ठ कैसा हो जाएगा? धनावेशित। तो ये धनावेश है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? वापस आकर्षित कर लेगा। इसको क्या कर लेगा? वापस आकर्षित कर लेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। यदि कोई इलेक्ट्रॉन पृष्ठ को छोड़ करके बाहर चला भी गया, कोई इलेक्ट्रॉन है वो इसको पृष्ठ को छोड़ करके बाहर चला गया, तो धातु का पृष्ठ कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और ये धनावेश है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? वापस आकर्षित कर लेगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी? अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो वह अतिरिक्त ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन है वो धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो कोई धातु होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्वतंत्र विचरण करते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं, लेकिन वो धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ को छोड़ करके बाहर चला गया तो धातु का पृष्ठ है वो कैसा हो जाएगा? धनावेशित। और ये धनावेश है वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस आकर्षित कर लेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को इस इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करनी होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपनी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब वो अतिरिक्त ऊर्जा देने की विधियां अपने पास, पहला
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां हैं। पहली है तापायनिक उत्सर्जन। यानी इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने को। तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है, धातु के पृष्ठ को यदि मान लीजिए गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, तो वह ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो है तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन यानी क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है। और आपने पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, विद्युत बल, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करता है। तो यदि हम इस धातु के पृष्ठ को एक प्रबल विद्युत क्षेत्र, कैसा, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10 की पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर, इस धातु को यदि हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण इस धातु के जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा अपने पास प्रकाशिक उत्सर्जन। प्रकाशिक उत्सर्जन, प्रकाशिक उत्सर्जन में क्या होगा कि एक उचित आवर्तिका, उचित आवर्तिका प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करना होगा अपने को। और यही प्रक्रिया प्रकाशिक उत्सर्जन ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये विधि है, ये विधि ही प्रकाश विद्युत प्रभाव में काम आएगी। तो इसमें क्या है कि एक उचित आवर्तिका प्रकाश या एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश, जिसको हम कहेंगे देली आवर्ती, अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक विशिष्ट आवर्ती का प्रकाश यदि धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगे। इस विधि को हम कहते हैं प्रकाशिक उत्सर्जन। चौथी विधि अपने पास द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछी जा सकती है, परिभाषा भी इसकी। द्वितीयक उत्सर्जन क्या होता है, या द्वितीयक उत्सर्जन किसे कहते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन में क्या होगा कि धातु के पृष्ठ पर एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, एक ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा, तो इस धातु के पृष्ठ पर एक उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब आपतित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, टकराने पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन है धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। धातु के पृष्ठ पर जब हम एक उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन आपतित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देगा, ऊर्जा प्रदान कर देगा टकराने पर, और ये इससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो यह है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की 4 विधियां।